हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर समरी रीड्स चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनका जीवन इंस्पिरेशन और स्ट्रगल से भरा है। उनका नाम है डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस का जन्म 17 फरवरी 1975 को अमेरिका में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही कठिन था। उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे। वो गरीबी, दुर्व्यवहार और भेदभाव वाले चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में बड़े हुए। उनके पिता का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। उनके परिवार को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस माहौल ने गॉगिंस को हारा हुआ और अनडिज़र्विंग महसूस कराया। वो लो सेल्फ स्टीम और एकेडमिक डिफ़िकल्टीज से स्ट्रगल कर रहे थे। वो खुद को एक मोटे बच्चे के रूप में देखने लग गए। उनकी सेल्फ इमेज उनके शुरुआती अनुभवों से काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। टर्निंग पॉइंट। गॉगिंस की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वह 24 साल के थे। मोटापे से जूझने और एक ही जगह अटके रहने के बाद उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उन्होंने उस रुकी हुई लाइफ से बाहर निकलने की इच्छा से मोटिवेट होकर उन्होंने नेवी सील्स में शामिल होने का लक्ष्य बनाया, जो कि मोस्ट चैलेंजिंग मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक है। स्टार्टिंग में गॉगिंस असफल रहे, 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हुए और उन्होंने ब्रूटल ट्रेनिंग रेजीम को सहन किया। कई सारी असफलताओं के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान गॉगिंस की जर्नी असाधारण से कम नहीं थी। उन्होंने कई सारे मेंटल और फिज़िकल चैलेंजेस फेस किए। बार बार उन्हें फिज़िकल इंजरीज़ का सामना करना पड़ा। कई बार तो वो बुरी तरह थक जाते। इन चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की और एक सील बन गए। इस पूरी प्रोसेस ने उनकी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर को दिखाया। अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट। अपनी सर्विस के बाद गॉगिंस अपना ध्यान अल्ट्रा एंड्योरेंस खेलों पर शिफ्ट कर लिया। वो अपने एक्सट्रीम एंड्योरेंस चैलेंजेस जैसे अल्ट्रा मैराथन, आयरमैन कंपटीशन और अल्ट्रा डिस्टेंस बाइक रेस के लिए जाने जाते थे। उनकी मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट्स में से एक बैड वाटर 135 को पूरा करना था, जो डेथ वैली से 135 मील की दौड़ थी, जिसे दुनिया के सबसे गर्म और सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन में से एक के रूप में जाना जाता है। इन इवेंट्स में गॉगिंस के परफॉर्मेंस ने दुनिया के सबसे कठिन एंड्योरेंस एथलीट्स में से एक के रूप में ख्याति दिलाई। मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड राइटिंग। अपनी एथलेटिक अचीवमेंट्स के अलावा गॉगिंस एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर बन गए। उनकी बुक कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाइंग द ऑड्स उनकी अविश्वसनीय जीवन कहानी को दर्शाती है। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस। डेविड गॉगिंस पर्सनल डेवलपमेंट और मोटिवेशनल स्पीकिंग के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। उनकी कहानी कई लोगों को इनकरेज करती है कि वे अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलें। जो भी सिचुएशंस हैं उनको स्वीकार करें और हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो लोग अपनी प्रेजेंट रियलिटी चेंज करना चाहते हैं उनके लिए गॉगिंस ने पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटल टफनेस पर जोर डाला है। गॉगिंस अपने स्पीच, सोशल मीडिया के थ्रू और पर्सनल एग्जाम्पल्स के जरिए दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। एक परेशान युवा से लेकर एक डेकोरेटेड एथलीट और मोटिवेशनल फिगर बनने तक का उनका सफ़र रेजिलियंस और सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति का उदाहरण है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाउंड दिस स्टोरी बाय डेविड गॉगिंस इंस्पायरिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब. Let us know your thoughts in the comments and share this story with your friends.